आइए हमें आपके पास सर आज और हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सरणी। जो पिछला हम लोग 2 क्लास हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें हम लोगों ने देखा है त्रिकोणमितीय जो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग और दोनों का प्रैक्टिस किए हो। ये टेबल जो मैंने बनाया हुआ है, ये टेबल बड़ी आसानी से पूरा फिल हो सकता है कि इसका मान कैसे होगा। अगर आप फिंगर टिप से निकाल सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस का एक पॉइंट है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जितने भी टेबल हमने बनाया हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का, इस सबका मान आप आसानी से उसमें फिल कर सकते हैं और आपको कभी भी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ये। तो ये आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं एक बार फिर से वो अपना फिंगर बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे फिल करना है। 1 मिनट देंगे मुझे। ये इसको हमें अपना ये हाथ का पंजा मैंने बना दिया। चलिए, ये मेरा हो गया हाथ का पंजा। अब मैंने आपको बताया था ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। आपको याद होगा तो मैंने बताया हुआ था इधर से घड़ी की दिशा में साइन थीटा उंगली काउंट करेंगे और उल्टा में इधर यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में cos थीटा का उंगली काउंट किया जाए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं साइन 0 का मान। अब आपको इतना तो पता हो गया होगा कि कुछ नहीं करना, जिसका भी मान निकालना है रूट में रखना है और बटे हमेशा 2 लगाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखेंगे 0 का मान। साइन 0, तो ये 0 डिग्री है और साइन के लिए इधर से ही उंगली गिनना है। देखिए इधर से उंगली गिनना है, इधर किसी भी उंगली बचा नहीं है, तो 0 बचा हुआ है, तो इसमें रखेंगे 0। अब 0 में 2 से भाग करेंगे तो पूरा पद क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जो साइन 0 का मान होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है बच्चों, आइए अब इसी तरीके से हम 30 का भी निकाल लेते हैं। 30 का निकालने के लिए सेम वही फंडा रहेगा आपका, रूट का और बटे में 2 रहेगा। ठीक है, तो 30 वाला उंगली ये आपका है और आप देखेंगे कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री इस पे कोई मतलब इसकी बात हो नहीं रही है, 30 की बात हो रही है। तो उंगली कितना बच गया, 1। 1 को कहाँ रखना है हमको, रूट में। और आप सब जानते हैं रूट 1 का वैल्यू होता है 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका मान किसका, साइन 30 अंश का मान 1/। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं हम 45 का। 45 के लिए कैसे निकालेंगे, तो मैं हटा देता हूँ आपको। फिर वही रूट और बटे में आपको क्या रखना है, 2। तो कितना बचा 45 वाला उंगली, कितना बचा, 1 और 1 2, यानी एक उंगली ये और एक उंगली ये, 2 उंगली बचा। तो इस 2 उंगली को आप देखेंगे इसमें रूट में रखना है, तो रूट का 2/2 आ गया। क्योंकि इसका परमेकर कर देंगे हम अंश का, रूट 2/√2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 रूट, ये 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा कितना आपका 1/रूट का, यानी कि साइन 45 का मान कितना आ जाएगा, 1/रूट का। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट हम लोग का फंडा वही रहेगा, रूट का 2 रूट और बटे में 2। फिर किसका मान बचा आपका, 60 का। 60 वाला उंगली ये है, तो ये हो गया आपका 60 वाला उंगली। अब उंगली कितना इधर हो गया, 3। कितना उंगली हो गया, 1 2 3, घड़ी की दिशा में चलना, अभी साइन का ही पूरा निकालना है। 3 बचा, 3 को इसमें रखना है। ये किसका मान हो गया आपका, ये हो गया साइन 60 का मान, रूट का 3/। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे फिर वही फंडा, रूट लगाएंगे और बटे में 2 लगाएंगे। किसका मान बचा हुआ है, 90 का। तो अब साइन 90 के लिए फिर यही उंगली, 90 वाली उंगली ये है, तो इसके नीचे जो ये बाद में जो उंगली बच रहा है, कितना बच रहा है, 4 उंगली बच रहा है, 4 आपको सॉरी। रूट 4 का वैल्यू कितना होगा, 2 होता है और बटन क्या है, 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1। यानी कि साइन 90 का मान कितना आ गया आपका। ठीक है बच्चों, आइए अब जो है इसी टेबल को हम कॉस के लिए, टेन के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए भी देखते हैं। तो आपको अब साइन का निकाल लेना, तो कॉस का आप वही फिंगर वाला लगा करके निकाल लें, या अगर टेबल फिल करना है तो उसका भी एक तरीका है। यहाँ से पकड़िए, इस 1 को इसमें लिख लीजिए, इस √3/2 को इसमें लिख लीजिए और इस 1/√, को तो यही कर दीजिए 1/√, तो और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा आपका और ये 0 इसमें। ठीक बच्चों, तो साइन का हमने निकाल लिया, आपने देखा जो मैंने आपको 2 वीडियो में तरीका बताया उससे। और कॉस के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, आपको क्या करना है,
यहीं से इसको उल्टा लिखना है। ये पहले 1 लिखना है, फिर ये रूट का 3/2 लिखना है, फिर ये 1/√2 आ जाएगा, फिर ये 1/2 आ जाएगा और फिर ये 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग देखते हैं 10 के लिए। 10 के लिए मैंने आपको मान कर निकालना बता चुका हूँ कि कैसे निकालना है इसको। तो 10 0 का मान हम निकालते हैं, यहाँ पे देखिए। चलिए, अब 10 0 का मान देखेंगे आप लोग, तो मुझे पता है आपको, चलो मैं आपको एक फंडा बना देता हूँ जो मैंने कल बनाया हुआ था। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। अब देखिएगा 10 0 डिग्री का मान निकालना है आपको। साइन 0 का मान किधर है देखेंगे, क्योंकि साइन 10 0 का मान कितना होगा, साइन 0 और बटे में कॉस 0। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना है आप देखेंगे 0, मैं रख दूंगा यहाँ 0, बटे में कॉस 0 का मान कितना है 1। तो जब 0 में 1 से भाग करेंगे, ये 0 तो नहीं हुआ लेकिन अपरिभाषित इसको लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, चाहे इसको एक काम करिए आप 0 लिखिए, फिलहाल 0 लिखिए। इसका मान कितना आ जाएगा 0। मैं यहाँ पे लिखूंगा अपरिभाषित, एक मिनट मुझे, अपरिभाषित। ठीक है, चलिए आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको दोबारा इसको लिख दूंगा क्योंकि साइन मेरा हो गया। अब आप देखेंगे किसका मुझे मान निकालना है, वो आप देखेंगे इधर किसका मान निकालना है, 30 का। तो आप साइन 30 हो जाएगा अब ये, और नीचे हो जाएगा cos 30। देखिए आपने अगर साइन का मान निकाल के टेबल में फिल कर लिया तो cos का मान आपको उल्टा करके लिख के निकाल सकते हैं, और tan का तो इन्हीं का भाग करते जाए, निकलता जाएगा आसान से। यही से देख लें, यही से ये √2 का √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो, साइन बटे cos ही है ये, तो ये बचेगा कितना, एक ऊपर नीचे रूट का 3, 1 बटे में रूट का। फिर बच्चों यहाँ से देखेंगे √2 का √2 से कैंसिल हो जाएगा और एक से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका फुल फाइनल 1 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे √2 से सॉरी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा, √3 का बटे 1 का मतलब भी खाली √3 हो गया। एक में जब 0 से भाग करेंगे वही चीजें अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। मैं फिलहाल अभी 0 लिखता हूँ। फिर बच्चों अब आपने देखा क्या कि साइन को मैंने मान निकाल लिया इस फिंगर वाले ट्रिक से, जो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। वो जो ट्रिक हमने लगा के साइन का मान निकाल लिया पूरे का, इसी को उल्टा करके मैंने क्या कर दिया, कॉस का मान निकाल दिया। और जब कॉस का मान निकल गया तो इसी में 0 में 1 से भाग करने पर 0, 1/√2 में 1/2 में √3/2 से भाग करने पर 2 से 2 कट गया, 1/√3। मैंने इसी का इसी में भाग करके आसानी से मैंने 10 का मान निकाल लिया। अब आपने ये एक और सूत्र पढ़ा होगा कि कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसी को उल्टा करते जाएंगे, माना जाएगा इसको। आइए देखते हैं कोसेक के लिए क्या करना है, साइन का ही मान लेना है और उल्टा कर देना है। ये वाला मैं देखता हूँ, ये कोसेक के लिए आपको साइन का मान लेना है और इसी को क्या करना है, उल्टा करना है। ये 0 डिग्री को उल्टा करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसको कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 1/2 को जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1। तो 2/1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिखेंगे क्या हम 2। क्या लिखेंगे 2। और यहाँ पे देखेंगे √2/1 को लिखने के लिए √2, क्योंकि बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब 60 के लिए इसको उलट कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। और 90 का 1 है तो 1 को उल्टा करें चाहे सीधा करें वो एक ही रहेगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये किसके लिए हो गया, साइन के कोस के लिए निकल गया। अब सेक का निकालना है तो इसी तरीके से कोस के लिए बदल देंगे, कोस का बदल देंगे सेक का आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखें सेक के उल्टा मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस को उल्टा कर देंगे सेक का मान आ जाएगा। एक का उल्टा वो तो एक ही होता है। अब यहाँ देखेंगे √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 को उल्टा करेंगे 0 होगा। यहाँ आप ऐसे भी कर सकता है, इसको यहाँ पे लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, इसको इसके नीचे, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, यानी यहाँ से पकड़ा पीछे से और इधर सीधे से लिखते चले जाए, ये भी हो सकता है। या फिर आप उल्टा करके लिख लें तो और बेटर हो जाएगा। चलिए कॉट का सेम वही, टेन के लिए कॉट का, इसके लिए टेन के लिए एक मिनट देंगे मुझे, टेन के लिए तो ज्यादा मिसमैच हो जाएगा, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको। ये टेन है, टेन के लिए आपका किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। चलिए टेन के लिए जो कॉट का होगा वो कितना कितना होगा वो देखेंगे। अब सेम टू सेम वही चीजें, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो टेन 0 का मान है 0, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 0। 1/√3, इसका कितना हो जाएगा √3।
ये 1 है तो 1 ही रहेगा, नो चेंज। ये रूट का 3 है, तो रूट का 3 का बटे में 1 लिखेंगे यहाँ पे, 1 ऊपर चला जाएगा, रूट का 3 नीचे आ जाएगा। और ये आपका 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए अब इस टेबल को हमने जो तैयार किया हुआ है, इसको एक बार पुनः समझते हैं। साइन का हमने मान जो आपको ट्रिक बताया हुआ है, उससे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने निकाल के साइन का मान आपके सामने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कॉस का मान निकालने के लिए या तो हम फिंगर वाला जो हम आपको रूल बताया हुआ, ट्रिक बताया हुआ, उसको इधर से उंगली काउंट करके निकाल लें, या फिर टेबल बनाना है तो इसी को उल्टा करके इधर से अब लिख दें, 1 रूट का 3/2, 1 बाई रूट का 2, 1/2, 0। मैंने 1 रूट का 3/2 ऐसे मैंने लिख दिया। 10 के लिए 0 में 1 से भाग करें जो आएगा वो, इस 1/2 में रूट का 3/2 से भाग करें जो बचेगा वो, इसको भाग करके मैंने लिख दिया, क्योंकि साइन 10 बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉसेक कॉसेक के लिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो अब मुझे साइन का मान को क्या करना था, सिर्फ उल्टा करके लिख देना था। उस तरीके से कोसेक के लिए कॉस का उल्टा और कॉट के लिए टेन का उल्टा। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे इसमें कि मैंने यह अपरिभाषित लिखा हुआ है, तो ये अपरिभाषित लिखे या फिर 0 रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल में अगर इसका मान अगर हमको पुट करना होता है तो हम 0 ही पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस टेबल को अपने आप से एक दो बार फिंगर के माध्यम से या जो मैंने तरीका बताया आपको उसके तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा ये आपसे दावा है कि ये जिंदगी में कभी भी आपको ये फॉर्मूला नहीं भूलेगा। और जितने भी 10th 11th 12th और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स पूछे जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं, उसमें आपको बड़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप लोग का होमवर्क यही है कि आप लोग इसको एक दो बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार अपने आप से बनाएंगे और बना करके देखेंगे कि किया ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री साड़ी बनाया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाया, हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।